इंडसइंड बैंक ने आपसे भी झूठ बोला है, और वो इसलिए Q3 में जो प्रॉफिट लगभग 1400 करोड़ का डिक्लेयर किया गया था, अब वो शायद वैनिश हो जाएगा। इंडसइंड बैंक पर एक बड़ा फाइनेंशियल झटका दिखाई दे रहा है, 1500 करोड़ का नुकसान। It was a red morning for around 6.4 lakh shareholders of IndusInd Bank. The stock crashed 26% after it disclosed accounting discrepancies. IndusInd Bank still at lower circuit of 10%, and this is right after it's also hit a 52-week low after the 2,000 odd crore rupee net worth hit that the bank itself is talking about after the internal review of the bank has indicated discrepancies in the balance of accounts as well. जो कि अनएक्सपेक्टेड था, अब डिक्लेयर्ड हो चुका है एंड पॉसिबिलिटीज है कि वो बुक्स में एडजस्ट किया जाए। ये लॉस डेरिवेटिव सेगमेंट से आया है, इसका असर स्टॉक प्राइस पर आगे और कितना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी क्या रखें, उन बातों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दिस इज मी वीएलए अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इंडसइंड बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि उनके डेरिवेटिव बुक्स में 1500 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है, जो पहले एंटिसिपेटेड नहीं था। ये लॉस बैंक की नेटवर्थ का लगभग 2.5% होता है, और अगर ये Q3 में जैसे कि मैंने बोला एडजस्ट किया गया या रिफ्लेक्ट किया गया तो Q3 का जितना भी प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा वाइप्ड आउट हो जाएगा। इनफैक्ट -100 करोड़ दिखाई देंगे। एक और बड़ी चीज है जो कि इस स्टॉक में और भी इरेगुलरिटीज को इंडिकेट कर रही है। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर RBI भी इस सिचुएशन से खुश नहीं है, एंड यही रीजन है क्योंकि इंडसइंड बैंक के जो MD एंड CEO का टेन्योर 3 साल के लिए होना चाहिए था, अब उसको सिर्फ 1 साल के लिए और लिमिट किया गया है। एक्सटेंशन सिर्फ 1 साल का अप्रूव किया गया है। बट एक्चुअल मुद्दा क्या है? देखिए, इंडसइंड बैंक फॉरेन एक्सचेंज हेज करने के लिए डेरिवेटिव पोजीशंस लेता था, विच इज वेरी गुड। अब मिसकैलकुलेशंस की वजह से अब उनकी बोरोइंग कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बट आपको लगता है कि ये हुआ क्यों होगा? पिछले समय में आपको पता है कि इंडियन करेंसी दूसरी ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट में काफी डेप्रिशिएट हुई है। कल रुपए के बारे में काफी खबरें सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. एंड जो गोल्ड था वो काफी हाई जा चुका है। ये सारी चीजों से उनकी बोरोइंग कॉस्ट जो इंक्रीज हो गई। क्या ये सिर्फ अब एक फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन है या फिर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? क्या और भी बैंक इसी तरह से इम्पैक्ट या फिर मैनिपुलेशन के शिकार होने वाले हैं आगे भी? अब ये आने वाले समय में बड़ा सवाल होगा। रही बात बैंकिंग इंडेक्स की, यहाँ पर मेरा व्यू अभी भी सेल ऑन राइज का है, और आज इस स्टॉक पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिखाई दिया। 27%, यू सी दिस चार्ट, 27% इंट्राडे में डिक्लाइन हुआ और लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 50-60% का डिक्लाइन कर चुका है। अब इस स्टॉक में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर मेरा व्यू है न्यूट्रल स्टैंस। यहाँ पर हम ले सकते हैं एट द मनी कॉल एंड पुट, जिस तरह से हमने यहाँ पर बाय की है और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड किया है, बिकॉज इरेगुलरिटी यहाँ पर गवर्नेंस की है, ना कि मिसकैलकुलेशंस की सिर्फ। तो यहाँ पर इस स्टॉक में और भी मूवमेंट हो सकता है। करंट मंथ एंड नेक्स्ट मंथ की पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है विद अ न्यूट्रल व्यू, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से और गिरता है तो भी आपको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी, और अगर यहाँ से बाउंस बैक भी आता है, चाहे वो 10% का हो या 15% का, तो भी यहाँ से आपको एक गेन की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। नाउ, अगर इस तरह के मार्केट इंसाइट्स आपको भी चाहिए और आप उनको ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन फॉलो मी। दिस इज मी वीएलए अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरी इस प्रोफाइल पर आपको बहुत सारे स्टॉक एनालिसिस भी मिलते हैं और साथ में मार्केट की ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस भी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। टेलीग्राम चैनल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इस तरह के लाइव मार्केट अपडेट्स भी मिलेंगे, जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। टाइमली अपडेट्स मिलते हैं, जो इसका बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अब आपको क्या लगता है कि क्या इंडसइंड बैंक यहाँ पर बॉटम आउट होने की पॉसिबिलिटीज है, या फिर यहाँ पर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना बेहतर होगा? अगर इस स्टॉक में आप हैं तो अपने सवाल को जरूर लिखें कि क्या आप यहाँ पर एग्जिट लेना चाहेंगे या फिर आप स्टॉक को लंबी अवधि के लिए एवरेज करना पसंद करेंगे। दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके कि बैंकिंग में गवर्नेंस एंड रेगुलरिटीज का असर कितना बड़ा हो सकता है। थैंक यू।